Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is climate. It is the fourth chapter of ninth geography. So first of all, we will discuss about the definition of climate. Climate is the average weather conditions of a place over a long period of time, generally about 30 and 40 years. तो स्टूडेंट, क्लाइमेट एक ऐसी एवरेज वेदर कंडीशन है जो एक प्लेस पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है, जैसे कि हम कह सकते हैं 30 एंड 40 ईयर्स तक। या कह सकते हैं ऐसा प्लेस जहाँ की वेदर कंडीशन जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक जैसी ही रही है या उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, क्लाइमेट कह देंगे। एंड नेक्स्ट टर्म आता है इसी में, वेदर आता है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम जान लेते हैं। Weather refers to the condition of atmosphere on the day-to-day basis with reference to atmospheric pressure, temperature, humidity, precipitation, cloudiness and wind. They are known as weather elements. तो जो वेदर है वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे डिपेंड करता है एंड वेदर में हमें डे पर डे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड जो ये वेदर है ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे डिपेंड करता है। देख लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है वो क्या क्या हो सकती हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया एंड टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, प्रेसिपिटेशन क्लाउडीनेस हो गया एंड विंड हो गई। तो ये सारे वेदर एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट, हमें जो क्लाइमेट है एंड जो वेदर है दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया है। क्लाइमेट क्या है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाली कंडीशन है एंड वेदर क्या है, जो डे टू डे जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। एंड स्टूडेंट, जो क्लाइमेट है एंड जो वेदर है दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। जैसे कि एलिमेंट्स की अभी हमने बात की, वो क्या क्या हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन क्लाउडीनेस है, विंड है। तो ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये क्लाइमेट एंड वेदर के सेम होंगे। वेदर कंडीशन में वेरी फ्रॉम ए फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डेज। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउडी एंड रेनी वेदर में लास्ट ए फ्यू डेज। क्लाइमेट रिफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर ए लार्ज एरिया। तो स्टूडेंट, जैसे अभी हमने बात की कि वेदर कंडीशन जो है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो जो वेदर कंडीशन है ये कुछ ही घंटों के लिए रहती है या कह सकते हैं कुछ दिनों के लिए रहेगी। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, जो वेदर में है चेंज आते रह रहे हैं। लगातार रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन तो हो नहीं रहा है, बीच में आपको धूप भी दिखाई दे रही है एंड कभी कभी आपको फॉग लगा हुआ भी दिख रहा होगा एंड कभी क्लाउडीनेस भी नज़र आएगी। तो कहने का मतलब है कि जो वेदर कंडीशन है उसमें चेंजेस आते रहते हैं एंड वेदर जो है उसमें प्लेस के अकॉर्डिंग भी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे हो सकता है धूप हो, लेकिन कुछ किलोमीटर से आगे निकल गए वहाँ पे हो सकता है बारिश आ रही हो, या हो सकता है वहाँ पे बादल लगे हों। तो ऐसे ही जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट रिफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर ए लार्ज एरिया। तो जैसे हमने वेदर की बात की तो वेदर में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही चेंजेस आने लग जाते हैं। बट क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट रिफर करता है किसको, एक लार्ज एरिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। तो जैसे अगर क्लाइमेट का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो उत्तराखंड है उसका लगभग क्लाइमेट सेम होगा, या कह सकते हैं जो माउंटेन वाले एरिया हैं कि जो भी हिल एरिया है वहाँ का क्लाइमेट लगभग सेम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट है वो एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, जबकि जो वेदर है वो एक शॉर्ट एरिया को कवर कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स सच एज विंटर, समर एंड रेनी सीजन्स। तो स्टूडेंट, जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसके बेस पे जो है ईयर को जो है 3 सीजन में डिवाइड किया गया है। वो 3 सीजन कौन कौन से हैं, वो है विंटर, समर एंड रेनी सीजन। विंटर, समर एंड रेनी सीजन। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं अभी कौन सा सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। इसके बाद कौन सा आएगा, विंटर सीजन आएगा। उसके बाद जो है समर सीजन आएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। द वर्ल्ड इज divided into a number of climatic regions. The climate of India is described as monsoon type. तो जो वर्ल्ड है उसको कई क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें
तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो क्या है, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मेनली फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो ये मानसून टाइप वाला क्लाइमेट है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आपका साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में। तो जैसे कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। मेनली यह क्लाइमेट जो मानसून टाइप क्लाइमेट है वो साउथ एशिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। एंड अब बात कर लेते हैं जो मानसून वर्ड है, ये मानसून वर्ड आया कहाँ से है। मानसून इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक मौसम मीन्स सीजन। तो जो ये मानसून वर्ड है ये क्या है, अरेबिक वर्ड है। इसका मीन क्या है, सीजन, या कह सकते हैं जो वहाँ का लोकल वर्ड है मौसम, उससे बना हुआ निकला हुआ है। इसका मीन क्या है, सीजन। मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। मानसून का एक अदर मीन ये है कि पर ईयर जो विंड डायरेक्शन में जो सीजनल रिवर्सल के कारण जो उसके डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे उसे हम मानसून कहेंगे। या कह सकते हैं जो विंड डायरेक्शन है वो चेंजेस होगी किसके बेस पे, जो सीजनल रिवर्स हो रहे हैं, या कह सकते हैं जो सीजन चेंज हो रहे हैं उसके बेस पे जो विंड डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने पर ईयर को 3 सीजन में डिवाइड किया था, जैसे कि समर, विंटर एंड रेनी सीजन। तो ये जो सीजन है जब ये चेंजेज होते हैं इनके बेस पे जो विंड की डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे उसको ही हम मानसून कह सकते हैं।